नटवर लाल, शायद ये नाम ही काफी है उस दौर को याद दिलाने के लिए जिसमें 3 बार ताजमहल का, 2 बार लाल किले का और 1 बार राष्ट्रपति भवन का सौदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, नटवर लाल देश का अब तक का सबसे बड़ा ठग रहा है, जिसके कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। दोस्तों, नटवर लाल का जन्म बिहार राज्य के सीवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में हुआ था। नटवर लाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। नटवर लाल पेशे से वकील था, जिसने आगे चलकर नटवर लाल ठग के नाम से दुनिया में खूब नाम कमाया कि आज जब भी कोई झूठ बोलता है तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा का पूरा नटवर लाल ही है। यानी नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका है। आइए जानते हैं नटवर लाल के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवर लाल। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवर लाल में एक हुनर था कि वो किसी भी आदमी के नकली हस्ताक्षर कर सकता था। इसका सबूत है कि एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे और नटवर लाल को राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिल गया और उसी वक्त नटवर लाल ने उनके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि आप एक बार बोलकर तो देखिए, मैं भारत के ऊपर से विदेशियों का सारा कर चुका सकता हूँ और वापस उन्हें ही भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और नटवर लाल से कहा कि तुम बहुत ज्यादा प्रतिभावान हो, लेकिन इसका उपयोग सकारात्मक कार्यों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर लाल को अब नौकरी कहाँ रास आने वाली थी, क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस फिर क्या था, यहीं से नटवर लाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, नटवर लाल 1970 से लेकर 1990 तक ठगी करने में खूब सक्रिय रहा। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। टाटा, बिरला और धीरू अंबानी जैसे उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज सेवा के नाम पर बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता। इसके अलावा नटवर लाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर लाखों रुपए का चूना लगाया था। नटवर लाल के कारनामे यहीं खत्म नहीं हुए। अब की बार तो उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके 1 बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किले को और 3 बार ताजमहल को बेच दिया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। दोस्तों, नटवर लाल अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल मिलाकर 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। उसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवर लाल जितनी नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था, उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब भी हो जाता था। एक बार 75 साल की उम्र में 3 हवलदार नटवर लाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए और इसी बीच नटवर लाल जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना करके दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम से भाग गया। दोस्तों, नटवर लाल के पास ऐसी गजब की शैली थी कि वो सामने बैठे इंसान को अपने बातों के जाल में फंसा लेता था। खुद नटवर लाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, मेरे पास बात करने का ऐसा स्टाइल है कि अगर आप मुझसे 10 मिनट बात करेंगे तो आप वही फैसला करेंगे जो मैं चाहूंगा। दोस्तों, नटवर लाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था। जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम नटवर लाल को दिल्ली स्टेशन लाए और नटवर लाल यहाँ से भी नाटकीय ढंग से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेचने वाले ठग नटवर लाल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।